अनुसूचित जाति में शामिल वाल्मीकि समाज के मेरे पिछड़े दलित भाई बहनों में N.S. चांवरिया सर, पूरी विनम्रता और सम्मान से आपसे यह जानने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या महर्षि वाल्मीकि जी द्वारा रचित रामायण में हमारे आज के सफाई पेशे से जुड़े हुए वाल्मीकि समाज के हक अधिकारों के लिए कोई श्लोक या संदेश या विचार या कहानी लिखी हुई है? क्या हिंदुओं के किसी भी धार्मिक पुस्तक में पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों और प्राचीन काल में अछूत माने जाने वाले हमारे आज के अनुसूचित जाति में शामिल वाल्मीकि समाज के हक अधिकारों को बचाने और प्रगति का रास्ता दिखाने के लिए कोई श्लोक या संदेश या विचार या कहानी लिखी हुई है? मुझे लगता है आपका जवाब होगा नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। हक अधिकारों की बातें तो भारत का संविधान करता है, बस केवल भारत का संविधान। क्योंकि सच बात तो यही है कि वर्तमान में सफाई पेशे से जुड़े हुए वाल्मीकि समाज के साथ साथ प्रत्येक भारतीय को शोषण के खिलाफ आवाज उठाने का पूरा अधिकार भारत का संविधान प्रदान करता है। इसके निर्माता है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा के अन्य सदस्यों की मौजूदगी में प्रारूप समिति का अध्यक्ष होने के नाते 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लेकर संविधान को पूरा किया। संविधान में मौलिक अधिकारों के जरिए अछूतों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, महिलाओं, बुजुर्गों तथा मानसिक व शारीरिक रूप से कमजोर लोगों को मौलिक अधिकार प्रदान करके ताकतवर बनाया। मौलिक अधिकार केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल लोगों के लिए ही नहीं थे, बल्कि प्रत्येक भारतीय के लिए हैं। और इसी का परिणाम है कि वर्तमान में सफाई पेशे से जुड़ा हुआ हमारा वाल्मीकि समाज राजस्थान में होने वाली सफाई कर्मचारियों की भर्ती में 100% आरक्षण की प्राथमिकता को लेकर पूरी स्वतंत्रता से कानूनी अधिकारों के साथ आंदोलन कर रहा है। मैं शिक्षित तथा जागरूक भारतीय हूं और सफाई पेशे से जुड़े हुए वाल्मीकि समाज का एक साधारण सा सदस्य हूं। आधुनिक युग में जहां सोशल मीडिया का उपयोग मनोरंजन के लिए किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ मेरी संवैधानिक, सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं सोशल मीडिया के माध्यम से प्रत्येक भारतीय के साथ साथ हमारे सफाई पेशे से जुड़े हुए वाल्मीकि समाज के जन तक यह संदेश पहुंचाऊं कि सैकड़ों सालों तक सफाई पेशे से जुड़े हुए लोगों का हर स्तर पर शोषण किया गया। और आज जब डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा प्रदान संवैधानिक अधिकारों के दम पर सफाई पेशे से जुड़े हुए समाज के लोगों ने आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, प्रशासनिक, राजनीतिक प्रगति करना शुरू कर दिया है, तो इस प्रगति के रथ को रोकने के लिए मनुवादी सोच के लोगों ने फिर से रास्ता रोकना शुरू कर दिया है। यही से मैं याद दिला देना चाहता हूँ सफाई पेशे से जुड़े हुए मेरे वाल्मीकि समाज के सभी युवा साथियों को कि वर्तमान में जो आंदोलन किया जा रहा है, उस आंदोलन को ताकतवर ना तो मैं N.S. चांवरिया सर बना सकता है और ना ही आप बना सकते हो। वर्तमान में सफाई पेशे से जुड़े हुए वाल्मीकि समाज के इस आंदोलन को असली ताकत देता है भारत का संविधान, और भारतीय संविधान के पिता है डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने अपने जीवन काल में 32 डिग्रियां हासिल की तथा जिन्हें 9 भाषण का ज्ञान था, जिन्हें अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने विश्व का नंबर 1 विद्यार्थी घोषित किया है, और लंदन की विश्व प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की लिखी हुई किताब को वहां के विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है। मैं बात कर रहा हूं हमारे देश के पहले कानून मंत्री, एक महान अर्थशास्त्री, जिनकी लिखी हुई पुस्तक के आधार पर भारत की राष्ट्रीय बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। यह वही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जिसके अधीन वर्तमान की सभी सरकारी, गैर सरकारी आर्थिक लेन देन करने वाली शाखाएं आती हैं। डॉक्टर अंबेडकर केवल एक नाम, इसलिए मैं N.S. चांवरिया इस वीडियो को अंत करने से पहले यही कहना चाहूंगा कि डॉक्टर अंबेडकर ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा के माध्यम से अछूतों, दलित, पीड़ितों, आदिवासियों को संदेश दिया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। मुझे उम्मीद है कि वर्तमान परिस्थितियों से सबक लेते हुए सफाई पेशे से जुड़े हुए मेरे वाल्मीकि समाज के लोग डॉक्टर अंबेडकर के इस मूल मंत्र का महत्व जरूर समझेंगे। शिक्षा इसलिए जरूरी नहीं है पढ़ाई लिखाई करके उच्च पदों पर बैठे और खुद के परिवार का पालन पोषण बेहतर ढंग से कर पाए, नहीं, शिक्षा का मतलब यह बिल्कुल
भी नहीं है। शिक्षा का मतलब है कि आप अपने इतिहास को पढ़े और इतिहास से सबक लेकर वर्तमान में प्रगति की तरफ कदम बढ़ाएं, ताकि न केवल आपके परिवार का बल्कि पूरे समाज का भविष्य उज्ज्वल हो। केवल अक्षर ज्ञान लेना, किताबें पढ़ना, परीक्षाएं देना, मार्कशीट हासिल करना शिक्षित होना नहीं होता है। डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि उनका अछूत पिछड़ा समाज संगठित हो, लेकिन संगठन का मतलब यह कभी नहीं था कि कुछ लोग मिलकर अलग अलग संगठन बनाकर एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करें और खुद सत्ताधारियों की नजरों में आकर स्वार्थ सिद्ध करने में लग जाएं। नहीं, डॉक्टर अंबेडकर ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे। अंबेडकर चाहते थे कि उनका समाज संगठित होकर अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़े, विरोधियों का डटकर सामना करें, क्योंकि हक अधिकारों की लड़ाई किसी एक को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं होती है, बल्कि पूरे समाज का भविष्य समाज के संगठन पर टिका होता है। इसलिए मैं NS चांवरिया उम्मीद करता हूं कि डॉक्टर अंबेडकर के मूल मंत्र को इस वीडियो के माध्यम से डॉक्टर अंबेडकर के प्यारे प्यारे बच्चों तक पहुंचा पाऊं। डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे कि समाज संघर्ष करें, लेकिन याद रखिए, शिक्षा के बिना ना तो आप संगठित हो सकते हो और ना ही सही दिशा में संघर्ष कर सकते हो। इसलिए हमारा शिक्षित होना बेहद जरूरी है, ताकि हम संगठित होकर सही दिशा में संघर्ष कर सके। मेरी इस वीडियो का मकसद किसी की भावना को आहत करना नहीं है। भारतीय संविधान का सम्मान करते हुए और हमारे महामानवों के महान प्रयासों को याद दिलाते हुए मैं NS चांवरिया आह्वान करता हूं वर्तमान के सफाई पेशे से जुड़े हुए वाल्मीकि समाज के मेरे भाई बहनों से कि जिस उत्साह, जोश, लगन और एकजुटता के साथ आप अपने हक अधिकारों के लिए आवाज उठा रहे हैं, इस जोश, उत्साह और एकजुटता को भविष्य में भी बनाए रखिएगा, क्योंकि यह अंत नहीं है, यही से आरंभ होता है हमारा एक ताकतवर समाज। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को क्रांतिकारी जय भारत, जय संविधान, जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। वाल्मीकि समाज की एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। वीडियो पसंद आया हो तो तुरंत आपके अपने YouTube चैनल समाज की आवाज को सब्सक्राइब करें, घंटे का निशान जरूर दबाएं और वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूले। आपका अपना समाज सेवक एवं असाधारण शिक्षक NS चांवरिया सर।